मेरा सौभाग्य है बिना टिकट खर्च के आपके पास आने का मौका मिल गया है। बहुत खुशी है। तो आज का विषय बहुत प्यारा विषय भी है, बहुत प्रिय विषय भी है। और इस विषय पर जितना ही गहराई से चिंतन करते चले, इतना ही इसका परिणाम मिलता जाता है। मनुष्य जीवन का आधार ही निश्चय है। देखो, आज हमारे को निश्चय है कि मैं बोल सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं पी सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। इसलिए हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। इसे कहा जाता है निश्चय। और निश्चय का सीधा संबंध आत्मा के साथ है, अर्थात आत्मविश्वास। लेकिन बाबा ने हमें जो निश्चय का विस्तार से परिचय दिया है, इसको समझना, याद रखना और स्वरूप बनना, ये बहुत आवश्यक है। बाबा ने हमें 4 प्रकार के निश्चय की बात कही है। निश्चय का संबंध सफलता और विजय के साथ है। सफलता वो प्राथमिक अवस्था है, व्यवहारु शब्द है, सामान्य शब्द है। परंतु जब हम विजय बोलते हैं तो विजय मीन्स विक्टरी, जहां हमारी पूर्ण विजय की महसूसता हम करते हैं। बाबा ने जो 4 निश्चय कहा, उसमें पहला निश्चय है अपने आप में निश्चय। हमारा खुद में एक बहुत अड़ग निश्चय चाहिए, सविशेष निश्चय चाहिए। मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि पहला पहला ये निश्चय चाहिए कि हम अपने को यूनिक समझे। हमारे जैसी दूसरी व्यक्ति इस संसार में कोई है नहीं, कोई थी नहीं, कोई होने वाली नहीं है। बाबा भी जिसके लिए कहते हैं, एक न मिले दूसरे से। तो जब मैं हुई यूनिक और भगवान की बुक में मेरा अलग से नाम लिखा हुआ है, अलग से काम लिखा हुआ है, तो मुझे अपने आप को ही फोकस करके जीवन जीना चाहिए। मैं हूं, बड़े ऊंचे शुद्ध नशे के साथ मैं हूं, मेरे जैसा कोई है नहीं। तो हमारी दृष्टि न्यारी रहेगी। हम कभी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। हम कभी अपने आप को दूसरों से कॉन्ट्रास्ट नहीं करेंगे। बाकी वर्तमान ह्यूमन साइकोलॉजी तो ऐसी ही है कि सारा समय खुद को दूसरों के साथ, दूसरों को औरों के साथ कंपेयर करते हैं। उस कंपैरिजन में कभी अपने को बहुत ऊंचा देखते हैं तो अभिमान आ जाता है, कभी अपने को डाउन देखते हैं तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
हीनता का भाव आ जाता है। इसलिए कभी अपने को न किसी से कंपेयर करो, न कंट्रास्ट करो। मैं हूँ, और इस ड्रामा में मेरा जो रोल है वो यूनिक है। तो सबसे पहले अपने को यूनिक समझना है और उसी शुद्ध नशे में रहना है। शरीर के रूप से, बॉडी कॉन्शियस के रूप से नहीं। मैं एक न्यारी आत्मा हूँ। दूसरी बात कि मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्यवान इस हिसाब से कि एक तो मुझे मनुष्य जीवन मिली है, दूसरा मनुष्य जीवन में भी मुझे इतना अच्छा तन मन मिला हुआ है जिनसे मैं कार्य कर सकती हूँ। मुझे इतने अच्छे सर्कमस्टेंसेस मिले हुए हैं, और हमारे लिए हाईएस्ट पॉइंट है कि मुझे भगवान मिला हुआ है। कितना ऊंचा भाग्य है। तो हमेशा अपने भाग्य को दोहराते रहे और भाग्य का बार बार सिमरण करते रहे कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत तकदीरवान हूँ, मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, मुझे कितने अच्छे लोग मिले हैं, मुझे जीवन में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। तीसरी बात, मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा, अपने को हमेशा ही नंबर 1 हूं ऐसा याद रखने का। मैं नंबर 1 आत्मा। भगवान के पास जबकि मेरे जैसी कोई दूसरी है ही नहीं, तो मेरा नंबर 1 ही है। मैं नंबर 1 हूँ और मुझे हमेशा नंबर 1 में रहना है, और मुझे हमेशा नंबर 1 के कार्य करने हैं। अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूं, ये नशे में रहना है। तो पहला हमें अपने आप में निश्चय चाहिए। जिनको स्वयं में निश्चय होता है उनके जीवन का हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प सफल हो जाता है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, बाप पढ़ाने आता है, पढ़ना बच्चों का काम है। हिम्मते बच्चे तो मददे बाबा। तो स्वयं का निश्चय सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और जिनको अपने आप में निश्चय होता है उनके अंदर एक अड़ग विश्वास देखने को मिलता है, अटूट श्रद्धा देखने को आती है, और वो जो भी काम करेंगे बड़े आत्मविश्वास के साथ। तो मेरा मेरे में निश्चय है। दूसरा निश्चय, बाबा में निश्चय। अब हमें बाबा का परिचय मिल गया। बाबा जो है, जैसा है, हमने बाबा को पहचान लिया है। तो परमात्मा में निश्चय होना
ये बहुत आवश्यक है। लेकिन ये निश्चय कब होगा? जब स्वयं को आत्मा समझे, स्वयं का आत्मनिश्चय दृढ़ हो, तब फिर परमात्मा बाप के साथ सर्व संबंध का निश्चय। देखो, भगवान का बनने से और भगवान में निश्चय होने से हमारे में क्या अंतर दिखाई देता है? अगर मेरा निश्चय हो गया कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, माता, पिता, गुरु, बंधु, स्वामी, सखा, मित्र, साजन, सर्जन, सर्वस्व मेरा बाबा है। अब आप लौकिक संबंध के हिसाब से ये सारे संबंधों को बाबा के साथ बुद्धि से ट्रांसफर कर दो। बाबा हमें कई बार सुनाते हैं ने, लौकिक बाप, लौकिक टीचर, लौकिक गुरु की बातें सुनाते हैं। तो हमारे एक एक संबंध को बाबा के प्रति हम ऐसा ट्रांसफर करें कि हमें लौकिक रिलेशन में केवल आत्मा दिखाई दे और परमात्मा बाप के अंदर सर्व संबंधों की रसना अनुभव। जैसे ही सुबह हो, बाबा को हम याद करें, बाबा हमें अपनी माँ के रूप में याद आए। माँ का संबंध बहुत प्यारा है। माँ ध्यान रखती है हर प्रकार से। बाबा भी अमृत वेले हमें उठाने आते हैं। लौकिक में जब एग्जाम के दिन होते हैं, माँ बच्चों को उठाती है, गरम गरम चाय कॉफी बना करके देती है, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। यहाँ तो हमारी सारी जीवन एग्जाम है। बाबा कहते तुम एग्जामिनेशन हॉल में हो, तो रोज प्यारा बाबा माँ के रूप में हमें उठाता है, हमारी खटियां हिलाता है, हमारे लिए यहाँ ताजे फ्रेश वरदान तैयार रखता है। तो परमात्मा माँ से मुझे क्या प्यार मिल रहा है। फिर बाबा को सदगुरु के रूप में, दुनिया में किसी का सतगुरु, गुरु गुरु सतगुरु तो कोई है नहीं, एक ही है। क्या इतना अमृत वेले मुलाकात दे सकता है? ये सतगुरु बाबा आपके दिल की कोई भी समस्या हो, आप बाबा को लिख दो। देखो, आप मेरे अपने हो ना, मैं अपनी पर्सनल प्राइवेट बात आपको करती हूँ। मैं रोज अमृत वेले को बाबा को सारे दिन की बातें लिख देती हूँ। अगले दिन की कुछ बात रही हुई आती है दिमाग में, वो भी बाबा को समर्पित कर देती हूँ। और हर बात बाबा को कह करके कहती हूँ, बाबा अभी ये सभी कार्यों के लिए आपको मेरे साथ रहना है। अब छोटे से छोटे कार्य को मैं बाबा को इन्फॉर्म कर देती हूँ और अमृत वेले अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती हूँ पूरे दिन के लिए।
और फिर जब किसी कार्य के लिए आगे बढ़ना होता है तो बाबा को याद करती हूँ कि बाबा चलिए अभी मुरली क्लास में चलना है, आपको अपने बच्चों को दृष्टि देना है, मुरली सुनाना है, चलिए अभी नाश्ते पर आप तो नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, आप मुझे खिलाना, चलिए बाबा अभी ये ईश्वरीय सेवा पर चलना है। तो हर एक संबंध से, जैसे हम किसी को सेवा में साथ में भाई बहन को लेते तो कहते हैं ना चलो चलो, तो बाबा को कहते बाबा चलो, ऐसे अपने आप काम हो जाते हैं। बस लगता है हर समय भगवान को यूज करो तो कि वो सर्वशक्तिवान है, वो सब कुछ काम कर सकता है, सब कर सकता है। तो बाबा के साथ के सर्व संबंधों के अनुभव से भगवान मेरा साथी है। बस ये एक ऐसी अनुभूति रहेगी, आप अपने आप को हमेशा खुश मिजाज, भरपूर, संपन्न अनुभव करेंगे। वाह भगवान मिल गया, सारी दुनिया का मालिक मेरा हो गया। अरे केवल मेरा हो गया इतना नहीं, वो सारा दिन मेरे को देखता है, मेरी सुनता है, मेरा ध्यान रखता है, मुझे मदद करता है, मुझे सफलता दिलाता है, मुझे एक्स्ट्रा पावर देता है। किन शब्दों में हम वो साथीपन के भाव को वर्णन करें। तो परमात्मा में निश्चय माना, दस्तो गोहा स्मृति रखता, दुनिया से हमारा मोह खत्म। तीसरा निश्चय है ड्रामा का निश्चय। देखो आपके निश्चय में पास हो जाएंगे, बाप के निश्चय में भी हो जाए पास हो जाएंगे, लेकिन ड्रामा में पास होना ये बड़ा पेचीला पेपर है, सबसे बड़ा पेपर है ड्रामा के निश्चय में पास होना। बहुत ध्यान से सुनना ये बातें जो मैं अभी सुना रही हूं ना, और सुनते सुनते चेक करते जाना। देखो ड्रामा में 5 बातों का निश्चय होना चाहिए। सबसे पहला, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। हम जब साकार बाबा के पास जाते थे न, तो हमारी ब्राह्मणी या टीचर बहनें हमको रट रट के पक्का कराती थी कि देखो बाबा पूछेंगे पहले कब मिले थे, या कहेंगे फिर कब मिलेंगे, या पूछेंगे बच्ची पहले कब मिली हो, तो कहना बाबा 5000 साल पहले मिले थे, 5000 साल के बाद भी मिलेंगे। तो ये जो 5000 साल का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, अगर इस बात में निश्चय होगा तो हमारी जो आंतरिक अवस्था है ना, वो एक बहुत स्थिरियम अवस्था रहेगी। कोई भी बात आने से न आश्चर्य होगा, न प्रश्नार्थ होगा,
न कोई संशय उठेगा। 5,000 साल पहले वाला ड्रामा रिपीट हो रहा है, मुझे मालूम है। आई नो। जिस बात को आप जानते हैं वो बात आपकी बुद्धि को अपने आप पहले से स्वीकार्य रहती है। तो यस आई नो, मुझे मालूम। हर व्यक्ति को देखते हुए कल्प पहले की स्मृति आवे, हर एक कार्य को करते हुए कल पहले की स्मृति आवे। नथिंग न्यू। अगर कल पहले का निश्चय पक्का होगा तो इसकी फीलिंग नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। फिर दूसरा, ये ड्रामा एक्यूरेट है। मुरली में बाबा कहते हैं कि अगर यहाँ से ये मच्छर गया या ये माखी गई तो 5,000 साल पहले ऐसे ही हुआ था। कितना एक्यूरेट, उसमें जरा भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। अगर हमें ये बात का निश्चय हो तो हमारे मुख से कभी भी ऐसे बोल नहीं निकलेंगे जो अभी निकलते हैं, या कभी सोच में आ जाता है, कभी बातचीत में आ जाता है, कभी मुख से निकल आता है। कौन से बोल? ध्यान से सुनना, अपनी भाषा को परफेक्ट करना है। कभी कभी बोलते हैं ना, इसने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये ऐसा क्यों करता है। जिनको मालूम है ये ड्रामा एक्यूरेट है, वो ये शब्द कभी नहीं बोल सकते। ड्रामा में जो होना होता है वही हो रहा है, हूबहू एक्यूरेट है। अब जिनको ये एक्यूरेट ड्रामा का निश्चय होगा ने, उसकी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत होगी। वो हर बात को स्वीकार कर पाएंगे क्योंकि मालूम है एक्यूरेट है, उसमें ऊपर नीचे होने वाला नहीं है, हो सकता भी नहीं है, एक्यूरेट। जितना एक्यूरेट फील करते जाएंगे इतना हमारा स्वीकार भाव बढ़ेगा, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। हम हर बात को एज इट इज एक्सेप्ट कर सकेंगे। अब आप अपना चित्र याद करिए, आप अपने चेहरे को विजुअलाइज करिए कि जब आपके मन में प्रश्नार्थ हो, कंफ्यूजन हो, शंका हो, तो आपके चेहरे का भाव कैसा होगा। और जब आपके मन में प्रेम से, प्रसन्नता से एक्सेप्टेंस हो तो आपका चेहरा कितना सुंदर लगेगा, एक्यूरेट। तो दूसरी बात है, हर समय हमें ये फीलिंग रहे कि ये ड्रामा एक्यूरेट है, तो कभी हमारी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होंगी। अच्छा, तीसरी बात, ये ड्रामा न्यायी है, ये ड्रामा न्यायी है, कायदे प्रमाण है। इस बात को जो समझ ले उसके जीवन में कभी असंतुष्टता नहीं होगी, कंप्लेन नहीं होंगी।
कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता रहता है, ये लोग ऐसे हैं। ये जो लैंग्वेज ऑफ कंप्लेन है, वो इसलिए है कि इस न्यायी ड्रामा को समझा नहीं है। कर्म के आधार पर फल होता है। आपने जो किया उसी के आधार पर मिला, और अभी भी आप जो करेंगे उसी के आधार पर मिलने वाला है। तो आपको समझदारी से चलना है कि डाउट्स, आर्ग्यूमेंट, अनस्टेडीनेस की ओर जाना है। अपने आप सोच लीजिए क्या करना है। इसीलिए कहा ये ड्रामा बहुत न्यायी है, उसमें परफेक्ट जस्टिफिकेशन भरा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी का भी दोष नहीं है, सब निर्दोष है, कोई का दोष नहीं है। तो तीसरी बात, ये ड्रामा न्यायी है, ये निश्चय होना चाहिए। चौथी बात, ये ड्रामा परफेक्ट है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अगर कर्म फिलॉसफी को देखते हुए इस ड्रामा को देखे तो ये ड्रामा बिल्कुल कायदे मुजब चल रहा है और बहुत परफेक्ट है। इसमें हम कोई डिफेक्ट नहीं निकाल सकते। ड्रामा में जिस समय जो होना चाहिए वही हो रहा है और वही होगा। तो ड्रामा में पूर्ण विश्वास। कई लोग कहते हैं ऐसा कैसा ड्रामा बना हुआ है, क्या मेरे लिए यही ड्रामा बना हुआ है? ये सोचना राइट नहीं है। सोचना ये चाहिए कि ड्रामा में मेरे लिए इसमें कुछ रहस्य भरा हुआ है। देखो एक मिसाल देती हूँ कि ड्रामा में कैसी भी बड़े से बड़ी समस्या भी आ जाए ने, तो ऐसा चिंतन करना सीखो कि ये समस्या मुझे कुछ सिखाने आई है, मेरे परिवर्तन के लिए आई है, मेरी शक्ति का अंदाज निकलवाने के लिए आई है, मेरे कल्याण के लिए आई हुई है। जब आप उसको इस दृष्टि से देखेंगे तो वही चैलेंज आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी। वही परीक्षा आपको एक क्लास ऊपर ले जाने की निमित्त बन जाएगी। तो ड्रामा परफेक्ट। और पांचवी बात है कि ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। इस ड्रामा के अंदर भलाई ही भलाई है। अब क्या कल्याण भरा हुआ है? सबसे बड़ा कल्याण ये है
के ड्रामा के इन सभी पहलुओं को समझने से हमारी अवस्था निश्चिंत अवस्था बन जाती है। जब हम ड्रामा को निश्चित जानते हैं कि ड्रामा भी ये निश्चित हुआ पड़ा है, तो हमारी अवस्था निश्चिंत बन जाती है। दूसरा, जब परमात्मा निश्चय में हम अनुभवी बन जाते हैं, तो उसका परिणाम सदैव हमें परमात्मा के साथीपन का अनुभव होता है। जब ड्रामा का निश्चय पक्का हो जाता है, तो हम अचल अडोल बन जाते हैं। हमारे अंदर साक्षी भाव आ जाता है। हर बात को हम साक्षी अवस्था से देख सकते हैं। अब चौथा निश्चय है प्रभु परिवार में निश्चय। अब ये निश्चय का सबसे बड़ा पेपर है। अगर ड्रामा में आप पास भी हो गए, लेकिन ये प्रभु परिवार के बीच आत्माओं के साथ रहने में पास होना, ये बड़े से बड़ा निश्चय है। क्योंकि संस्कारों की वैरायटी है, और वैरायटी संस्कारों के साथ साथ अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, और उसके कारण संस्कारों की टक्कर होती है, और इसी टक्कर होने के कारण मानसिक युद्ध बना रहता है। तो प्रभु परिवार में निश्चय होना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे हो? हमको अपनी नजरियों को बाप की नजर से मिलाना होगा। बाबा बच्चों को जिस प्रकार देखता है, बाबा आत्माओं को जिस दृष्टिकोण से देखता है, मुझे हर आत्मा को इसी दृष्टि से देखना है। 2 दिन पहले भी बाबा ने स्नेह की बात कही कि स्नेह में कितनी बड़ी शक्ति है, और स्नेह क्या कर सकता है, और आत्माओं के साथ हमारा स्नेह कैसा होना चाहिए। तो पहले तो हम ये सोचे कि अगर मुझे कोई प्यार से देखे तो कितना अच्छा लगता है, मुझे कोई अप्रिशिएट करे तो कितना अच्छा लगता है, मुझे कोई सहयोग दे तो कितना अच्छा लगता है। तो जो चीज मुझे अच्छी लगती है, अगर वो ही मैं सामने वालों को दूं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं जो देंगी वो ही मुझे सामने मिलेगा। सिंपल थियरी। तो एक तो जैसे बाबा कहते वैसे हम हर एक को आत्मा देखें, ये आत्मा है। दूसरा, हर एक को ड्रामा का हीरो एक्टर समझे, इस बेहद विश्व ड्रामा के ये हीरो एक्टर है। तीसरा, भगवान जिसको
फरिश्ते की नजर से देखते हैं। बाबा कहते नहीं, लास्ट नंबर की आत्मा को भी बाप फरिश्ते की नजर से देखता है। अब भगवान जिसको फरिश्ता देखे तो मेरे को क्या अधिकार है कि मैं उसमें कुछ टेढ़ा बेढ़ापन देखूं या मैं उसमें कोई कमी कमजोरी देखूं। भगवान इनको फरिश्ता देखता है तो मुझे भगवान की नजरों से देखने दो, ये भी फरिश्ता है। और फायदा क्या होगा, आप उनको फरिश्ता देखेंगे, वो आपको फरिश्ता देखेंगे। आप उनमें विशेषता देखेंगे, वो आप में विशेषता देखेंगे। आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो उसकी शुरुआत मुझे करनी है, मैं करूं। किसको अप्रिशिएट करना, किसको खुश करना, किसको सहयोग करना, किससे माफी लेना, किसको माफी देना, ये प्रभु परिवार की रीत है। और उससे 2 टाइटल मिलेंगे। अगर उसमें 5 हो गए तो एक स्नेह मूर्ति और दूसरा परोपकारी आत्मा। परोपकारी आत्मा किसको कहा जाता है? जो अपकारी परोपकार करे, जो निंदक को मित्र समझे, जो ईर्ष्यालु के प्रति शुभ भावना रखे, जो गाली लगाने वाले को गले लगाए, जो ठुकराने वाले को ठिकाना दे, ऐसी रहम दिल आत्मा होती है। तो चौथा निश्चय प्रभु परिवार का निश्चय, ये भगवान का परिवार है। और भगवान जिस दृष्टि से देखता है, मुझे उस दृष्टि से देखना है। भगवान जिस रीति बच्चों से व्यवहार करता है, देखो क्या कहता है हमारा बाबा, बच्चे में ओबीडियंट सर्वेंट हो, सेवाधारी बन के आया हूं। कितनी हम्बलनेस बाबा में है, इतनी नम्रता, इतनी निर्मलता हमारे जीवन में आ जाए अगर हमें प्रभु परिवार में निश्चय हो। अगर ये 4 निश्चय जीवन में आ जाए तो हमारी फाइनल स्टेज वो है बिंदु रूप की अवस्था। वो बिंदु रूप अवस्था बनाना इजी हो जाएगा। आप बाप ड्रामा, फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाएगा, बहुत चिंतन नहीं चलेगा। और जब ऐसा निश्चय हो तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा विजय निश्चिंत है ही है। तो आप सभी को ये बातें तो वैसे याद है ही है, समय समीप है तो हम रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन हमें 4 प्रकार के निश्चय में पास होना है। अपने आप में निश्चय कि मैं यूनिक हूँ, मैं भाग्यवान हूँ और मैं श्रेष्ठ हूँ। बाबा में निश्चय, बाबा मेरा सर्व संबंधी है और इसलिए मैं सदा बाप का साथीपन का अनुभव कर रही हूँ। ड्रामा में निश्चय, ड्रामा हूबहू है, एक्यूरेट है, न्यायी है, परफेक्ट है, कल्याणकारी है और इसीलिए मैं साक्षी दृष्टा हूँ। परिवार में निश्चय, ये प्रभु परिवार है और इस परिवार की हर एक आत्मा इस विश्व नाटक का हीरो एक्टर है और हर एक विशेष आत्मा है, यूनिक आत्मा है।
तो सर्व के प्रति मेरा भाव स्नेह और परोपकार का रहे। और अगर ये सब बातें रही तो हमारी अवस्था साक्षी भाव, दृष्टा, उपराम और जब चाहे निराकारी अवस्था बन सकती है। तो यही निश्चय की विजय है। ओम शांति। कुछ प्रश्न उत्तर की या कुछ बातचीत करनी है तो 5 मिनट है, फिर बाबा की याद में हम विशेष अनुभूति का योग भी करेंगे। जी दीदी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक बात मैं कहूँगी, ऑफ कोर्स आपने हर बात सुनाई, वो बहुत अच्छी लगी और समय पे आपने कही। अम, और खास ये बात आपने जो कही वो मेरे को लगी कि ड्रामा बिल्कुल न्याय है, लेकिन कई बार हम उसमें अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे आपने कहा ना कि इसको ऐसे क्यों हो रहा है, ये इतना अच्छा आदमी है, इतनी अच्छी बहन है, तो ये क्यों इतना भुगत रही है। तो दीदी उसके लिए हम, आपने जवाब तो दिया वैसे, बट फिर भी अम, क्योंकि अभी तो कितनी परिस्थितियां हम देखते हैं, हलचल, और जैसे बाबा कहते हैं ना, वो पाप का घड़ा जब फूटता है तो जैसे लगता है कि मासूम लोग पे ये सब बातें हो रही है। तो उस घड़ी थोड़ा स्टेबल रहना मुश्किल है, तो उसके लिए थोड़ा और आप जोर दो प्लीज। देखो, बाबा अभी हम बच्चों को अपने समान बना रहा है। तो अभी हम बच्चों की स्थिति क्या होनी चाहिए? हर समय परोपकार की स्थिति। कोई भी जैसे आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे हर नकारात्मक बात को सकारात्मक बना देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो कोई भी आत्मा की कोई भी स्टेज है, हमें उनको पिछले जन्मों का इतिहास मालूम नहीं है, कोई ना कोई कर्मों का फल ही है। लेकिन हमको क्या करना है? अपनी मास्टर ऑलमाइटी की स्टेज से उस आत्मा का कल्याण हो, बस केवल इतना करो। ये हाथों में हीलिंग पावर है, भले वो स्थूल दिखाई पड़ता है, पर यहाँ से जो वाइब्रेशन जाते हैं उसमें बहुत हीलिंग पावर है। बस आप शुभ संकल्प करो, उस आत्मा का कल्याण हो। बाबा, इस आत्मा के लिए मैं आपको याद करती हूँ, इनके कर्म भोग हल्के हो जाए, इनका हिसाब किताब चुकतू हो जाए। बाबा, उसके लिए मैं आपको याद करती हूँ। हम बाबा को याद करेंगे, वो आत्मा को वो शक्ति मिल जाएंगी। यही मनसा सेवा है। और अभी हमें यही अपने को रिंचक भी क्वेश्चन नहीं करना है। कितनी भी दर्दनाक दृश्य हो, ये नहीं सोचना है कि अरे हाय ये क्या हो रहा है। नहीं, ये इस आत्मा का हिसाब है। हम अपनी शक्ति से उनको मदद करें, तब तो हम कल्याणकारी कहलाएंगे ना। ठीक है। जी दीदी, और जस्ट लास्ट पॉइंट, जैसे अभी दादियाँ नहीं है हमारे साथ, तो दादियों को हम बहुत मिस कर रहे हैं। तो वो जो गैप है, बाबा भी नहीं आ रहा है, वो जो गैप है वो कैसे भरे। देखो, अमृत वेले बाप दादा के सामने बैठ जाओ। बाप दादा होते हैं, मैं तो ये बहुत प्रैक्टिकली अनुभव करती हूँ कि जब मुझे साकार बाबा की मदद चाहिए तो मैं ब्रह्मा बाबा से वतन में बात करती हूँ और बाबा से गाइडलाइन लेती हूँ और बहुत अच्छी टचिंग मिल जाती है। तो अमृत वेले आप बाप दादा को याद करेंगे, बाप दादा से मदद मिलेंगी, लेकिन कभी कभी मैं दादियों को भी याद करती हूँ, क्योंकि ये सभी दादियां ऐसी शक्तिशाली हैं
कि अगर आप याद करेंगी नहीं तो उनकी मदद भी मिलेगी। मम्मा को कभी याद कर लेती हूँ, कभी दादी प्रकाशमणि जी को भी याद कर लेती हूँ, उनसे बात करती हूँ। दादी जानकी जी से तो अभी भी ऐसी फीलिंग है, वो गई नहीं है, वो मेरे साथ साथ हैं। तो क्या है, उन याद में इतनी ताकत है कि आप किसी भी आत्मा से खींच सकते हो, ले सकते हो। तो इसलिए अमृत वेले का टाइम ये बहुत बड़ी चीज है, सब मिल जाएगा। जी, ओके, थैंक यू दीदी। और फिर मिलते रहेंगे, अभी योग करते हैं, जी, फिर उसके बाद सब ओम शांति कर सकते हैं। आप सभी बहुत को बहुत मैं धन्यवाद। एक मिनट, आप सभी को मैं निमंत्रण दे रही हूँ कि जब इंडिया आओ तो अहमदाबाद से ही तो आया पास होते होंगे, और अहमदाबाद बहुत नजदीक है। तो बाबा के इस संगम तीर्थ धाम घर में आप सभी जरूर आना मुलाकात के लिए। कभी रहने की जरूरत है, कुछ सहयोग की जरूरत है, तो बाबा का ये घर बच्चों का घर है। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगता है भारत भारत को जैसे चक्कर लगा के आ गए अभी। जी जी। अच्छा, ये आप सभी के लिए देखो, बहनों ने टोली तैयार करके रखी है। कहा कि आप इतने दूर कुवैत तक जा रहे हो, तो ये टोली सबको खिलाना है। तो देखो, ये बहुत सुंदर मौन थाल है, आप सभी के मुंह में एक 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 एक, एक डाल रहे हैं। देखो, जैसे आजकल क्या है, आप सभी भी शिव बाबा जैसे बन गए, बाबा को भी भोग स्वीकार कराते हैं, आप सबको भी स्वीकार करा रहे हैं भावनाओं का। तो टोली स्वीकार कीजिए। तो अभी योग करेंगे दीदी। जी, मैं दीदी के लिए भी कुछ है ना, एक मिनट। अरुणा दीदी, जी दीदी के लिए भी कुछ आ रहा है। दीदी देखो, ये भी तैयार किया था, भूल गए थे, ये आपके लिए गाजर का हलवा, वीगन। वीगन, आजकल वीगन चलता है यहाँ। जी, और ये है गुलाब जामुन। बहुत अच्छा, मुंह में पानी आ गया। ये हमारा राजेंद्र भाई है, वो कहता है आपको चम्मच से खिलाओ। अच्छा। बहुत सुंदर दीदी, धन्यवाद। हम जी, अहमदाबाद से ही बोल रहे हैं। अच्छा। ओम शांति दीदी, आपसे मिले जी थे। जी। और दीदी आपके लिए फ्रूट, जी, ये वैरायटी अरे, फ्रूट। ये धन्यवाद। तो बड़ा ओम सुंदर शांति। फ्रूट। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक थैंक यू, यू, आप थैंक आए। यू। न सिर्फ कुवैत लेकिन सब तरफ से है लोग, और इंग्लिश क्लास में भी 40-50 लोग सुन रहे हैं। हाँ जी। तो जी, सब बहुत तरफ अच्छा से है, लगा। इंडिया से भी मैं है, यूएसए से भी दीदी है, ने सब बहुत जगह से सुंदर है। बातें सब बताई। हाँ जी। ठीक है, भगवान का बताया हुआ रिपीट कर लिया। चलो, अभी दीदी प्यार भरी दृष्टि देंगी और फिर हम ओम शांति करते हैं। एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाए। वीडियो ऑन कीजिए तो साक्षात्कार हो जाए सभी का। अभी तो सब वीडियो ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। स्वयं को चुपचाप बैठो। English class can also join here. English class. all all brothers and sisters who understand English, I welcome you and I give you Yad Pyar of Bap Dada and best luck for the spiritual effort to all of you. Om Shanti. Be relaxed. Om Shanti.
अनुभव कीजिए आप एक यूनिक आत्मा है। मस्तिष्क में विराजमान है। पद्मा पदम भाग्यशाली है। कंबाइंड स्वरूप है। प्रभु प्यार में लवलीन है। सदा परोपकारी आत्मा है। निश्चय बुद्धि होने के कारण ड्रामा की निश्चित भावी को जानते हुए निश्चिंत विजयी आत्मा है। साक्षी, दृष्टा, कल्याणकारी, परोपकारी आत्मा है। परमात्मा संतान होने के नाते विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। मैं आत्मा विजयी रत्न। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।